ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 18 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप सभी को बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो। अध्याय 18। कीर्तनकार दासगणों की वेशभूषा। एक बार दासगणों नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव में कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटे की आवश्यकता ही क्या है? इसके बाद दासगणों ने उन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल यानी मंजीरा और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण, बम्बई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। श्री दासगणों के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वह भी वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में पास हो गए। उसकी नौकरी भी स्थायी यानी परमानेंट हो गई। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ पैसे एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। बापू साहेब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले
में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से श्री चरणों पर गिर पड़ा। छिपकली को बहन से मिलने की खुशी। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिक चिक आने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली, चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। इस अध्याय का पाठ करने वाले पर साई कृपा होती है। इस प्रकार यहाँ अध्याय 18 समाप्त हुआ। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से मन की उदासी, नेगेटिव फीलिंग्स, डर, डाउट्स, शंकाएं दूर होती है और एक उम्मीद मिलती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। हमें दुख और बुरा वक्त सहन करने की बाबा शक्ति और हिम्मत देते हैं। बाबा की कृपा का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैं बाबा से 30 साल से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। बाबा ने हर सुख दुख में साथ दिया है और जब भी बाबा को याद किया है उन्हें अपने साथ ही पाया है। तो आप भी श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए, मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं और बाबा की कृपा और उनके प्रेम को अनुभव कीजिए। Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.